हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनिमेश क्लासेस बांका में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्य परीक्षा का पार्ट 1। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि एनालॉजी टेस्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें जानकारी रखना होगा, जो कि हमारा एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन हमसे नहीं छूट पाए। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु, शब्दों, अंकों के किन्हीं अन्य शब्दों, अंकों या वस्तुओं से गुण, रूप, आकार, लक्षण की समानता पर विचार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना होता है। तो दोस्तों, ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें दुनिया के हर चीज़ों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तभी आप एनालॉजी टेस्ट के बारे में आप जानेंगे और इनके द्वारा दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या है महत्वपूर्ण समानता क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमारा कोई भी जीके का क्वेश्चन करा देंगे, कोई जीके से रिलेटेड डाल देंगे, या फिर कोई मैथ से रिलेटेड डाल देंगे, या फिर कोई देश विदेश, या फिर रुपया पैसा जो भी होता है हमारा मुद्रा, ये सब के बारे में पूछ देंगे, या फिर पूछ देंगे आपसे कि राजधानी या फिर राज्य, स्टेट, कुछ भी पूछ सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। तभी आप एनालॉजी टेस्ट के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक आपको बता दें कि उपकरण और उसके माप, कोई उपकरण होगा उसका माप के बारे में पूछ देगा, उसी से रिलेटेड कोई समानता वाला प्रश्न आपको पूछ देंगे, या फिर मात्रा यानी उसकी इकाई, इस प्रकार से पूछे जाएंगे, या फिर कोई अध्ययन या कोई विषय के बारे में आपसे पूछा जाएगा, वो फिर आपको जानकारी रखना होगा। तभी आप एनालॉजी टेस्ट के बारे में या फिर एना टेस्ट के सवाल को आप हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम पहला प्रश्न एनालॉजी टेस्ट का लेकर आते हैं आपके सामने और उसको हम हल करने का कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एनालॉजी टेस्ट का पहला प्रश्न दिया गया है। हम देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है। पहला प्रश्न में कहता है जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, विद्युत धारा से क्या है दोस्तों संबंधित है, उसी प्रकार वोल्टमीटर किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि यहाँ पर एमीटर विद्युत धारा से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता चलेगा कि एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, तो वोल्टमीटर क्या मापने के लिए हम प्रयोग में लाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विभवांतर मापने के लिए हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे, तो इसके बारे में आपको पहले जानकारी रखना पड़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है उसी प्रकार भार किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इनके और इनके बीच का संबंध ज्ञात करना है। सबसे पहले जो इनके और इनके बीच में संबंध होगा वही संबंध भार का इसमें से किसी न किसी के साथ होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दबाव का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल है। दबाव का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल है। तो
भार का एसआई मात्रक क्या होगा? तो भार का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा, किलोग्राम होगा। तो ये आपको जानकारी रखना होगा दोस्तों, तभी आप एनालॉजी टेस्ट के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न कैसे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देखेंगे इस प्रश्न में क्या हमें पता करना है और कैसे इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जिस प्रकार यानी जिस प्रकार वायरोलॉजी यानी वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, वायरस से संबंधित है, उसी प्रकार जूलॉजी इससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वायरोलॉजी और वायरस में क्या संबंध है, इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना है। तो यहाँ पर क्या है कि वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन किया जाता है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार जूलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीव जंतु का, और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे आपका आंसर। यानी जूलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न 3 नंबर हो चुका है। चौथा प्रश्न है आपका, जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित है, किसान खेत से संबंधित है, उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें इनके बारे में संबंध ज्ञात करना है। यहाँ पर ही देखेंगे पहले क्या है, उसके बारे में उन दोनों के बीच संबंध क्या है। वो संबंध को अगर हम जान गए तो हम उत्तर सही ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है संबंध, क्या है इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर देखिए किसान का कार्यस्थल कहाँ होता है? खेत होता है, वो खेतों में काम करते हैं, इसलिए शिक्षक का संबंध किससे होगा? शिक्षक का कार्यस्थल कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो जाएंगे स्कूल। जिस प्रकार किसान खेतों में काम करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक स्कूल में काम करते हैं, उसका कार्यस्थल स्कूल है। तो आपका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखेंगे आगे प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जिस प्रकार आर्किटेक्ट किसी मकान का डिजाइन तैयार करता है, उसी प्रकार स्वर्णकार किसी धातु का क्या करता है। यानी किसी धातु का स्वर्णकार क्या करता है, धातु को क्या करता है स्वर्णकार, इसके बीच संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आर्किटेक्ट और डिजाइन के बीच क्या संबंध है। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, किसी मकान का डिजाइन तैयार करता है, तो उसी प्रकार स्वर्णकार किसी धातु का क्या करेंगे, आभूषण तैयार करता है। तो आभूषण तैयार करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, आभूषण तैयार करना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जिस प्रकार लेखक कलम से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सोचना हमें हर बार कि पहला जो है आपका 2 चीजें वो किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है, तभी हमें इन तीसरे के बारे में संबंध पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए लेखक क्या करता है, कलम, लेखक लिखने के लिए
कलम का प्रयोग करता है। लेखक क्या करता है दोस्तों, लिखने के लिए कलम का प्रयोग करता है। उसी प्रकार डॉक्टर किसी बीमार व्यक्ति को चेक करने के लिए या देखने के लिए, उसके बीमारी का पता लगाने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। वो बीमार व्यक्ति को देखने के लिए इसका प्रयोग करता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। तो आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें दुनिया की सारी चीजें के बारे में नॉलेज रखना होगा। जैसे महत्वपूर्ण जो है आपको हम बता दे रहे हैं, और आगे बहुत ही सवाल आपके सामने आ सकते हैं, तो उनको भी आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट अभी और हम लोग चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखेंगे इस प्रश्न में किस प्रकार का संबंध हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए संबंध जो हम ज्ञात करेंगे या फिर प्रश्न जो कहेगा हम देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका, जिस प्रकार सुई से सिलाई किया जाता है, उसी प्रकार पेंचकस से क्या किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुई से क्या किया जाता है, सिलाई किया जाता है। सुई से क्या किया जाता है, सिलाई किया जाता है। तो पेचकस से क्या करेंगे, पेच कसना, यानी पेच को कस सकते हैं हम पेचकस से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पेच कसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। कहता है जिस प्रकार क्रिकेट पिच से संबंधित है, उसी प्रकार टेनिस किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि सबसे पहले क्रिकेट और पिच के बीच क्या संबंध है, क्रिकेट और पिच के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि क्रिकेट पिच पर खेला जाता है। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है दोस्तों, पिच पर खेला जाता है। तो टेनिस कहाँ खेला जाएगा, टेनिस कोर्ट में खेला जाएगा। टेनिस कहाँ खेलते हैं, कोर्ट में टेनिस खेला जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोर्ट। तो इस प्रकार दोस्तों हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आपके सामने हम लाने का कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कहता है जिस प्रकार शराब अंगूर से संबंधित है, जिस प्रकार शराब अंगूर से संबंधित है, उसी प्रकार जूता इससे संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें शराब और अंगूर के बारे में ये पता करना है कि ये किस प्रकार संबंधित है, ये किस प्रकार दोनों आपस में संबंध रखने वाला चीजें हैं। यहाँ पर दोस्तों ये देख रहे हैं कि शराब को तैयार किया जाता है अंगूर से, यानी शराब का निर्माण अंगूर से किया जाता है। तो जूता का निर्माण किससे किया जाएगा, जूता का निर्माण किससे किया जाएगा। तो यहाँ पर चमड़ा आपका उत्तर हो जाएंगे कि शराब तैयार किया जाता है अंगूर से, तो जूता तैयार किया जाता है चमड़ा से। तो ये आपका उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जिस प्रकार जूता मौजा से संबंधित है, उसी प्रकार शर्ट किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जूता और मौजा के बीच क्या संबंध है, जूता और मौजा के बीच क्या संबंध है उसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। यदि हमें जानकारी हो तभी हम शर्ट का संबंध ज्ञात कर सकेंगे और हमारा आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इनके बीच में संबंध हमको पता करना है, जूता और मौजा के बीच में क्या संबंध है। यानी जूता को जो है
मोजा के साथ पहना जाता है, यानी जूता और मोजा दोनों साथ पहनते हैं। उसी प्रकार शर्ट और पैंट क्या करेंगे, दोनों साथ पहना जाता है। तो शर्ट और पैंट दोनों संबंधित होगा। तो दोस्तों आपका उत्तर 1 नंबर यानी पैंट हो जाएंगे। या हर चीज के बारे में आपको दुनिया में कोई भी चीज है जो कि उसके बारे में संबंध को दर्शाता है और आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो कोई भी प्रकार का होगा तो आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच यानी जिसके बीच पहले दिया रहे उसके बीच संबंध स्थापित करने का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हम उसके बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, उसी के बाद हम अपना उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों के साथ दूसरा टाइप का लेकर के प्रश्न को। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत सारे वीडियो हम आपके बीच लाने का कोशिश करेंगे और लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देंगे आपको, और जितना हो आप लाइक करेंगे तो हमें आपसे जो है मतलब थोड़ा सा ताकत मिलेगी कि हम जो है मतलब आपके लिए अच्छा चीजें ला रहे हैं और आपने हमारा वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ बने रहेंगे। इस प्रकार हमें ऊर्जा प्राप्त होता है आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 2 लेकर। धन्यवाद।